हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले बीजेपी एक बड़ा दांव इस प्रदेश में खेल सकती है। क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। केंद्र सरकार कथित तौर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दे सकती है हिमाचल प्रदेश में। अगर ऐसा होता है तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी का। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इस पूरे इलाके में रहने वाले सभी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल हो जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। सूत्रों के मुताबिक जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्ताव पर अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श हो सकता है। पहले जहां हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग थी, वहीं अब केंद्र इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है कि इस पूरे इलाके के लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया जाए। इससे पहले उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में 1967, तब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विभाजित नहीं हुए थे, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड। उस वक्त इसी तरह से पूरे इलाके में रहने वाले लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा सिरमौर का ट्रांसगिरी क्षेत्र का बॉर्डर जौनसार से लगा हुआ है। माना जाता है कि दोनों इलाके भले ही अलग अलग राज्य में हों, लेकिन दोनों में काफी ज्यादा सांस्कृतिक समानताएं हैं। राज्य के किसी क्षेत्र में हाल के दिनों में आदिवासी स्टेटस फिलहाल हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को नहीं मिला है, और अब केंद्र सरकार की योजना राज्य के चुनावों से पहले एक राजनीतिक दांव के रूप में देखी जा सकती है। सूत्र ये भी कहते हैं कि अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है और इसे लागू किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि कई ओबीसी समुदाय और अनुसूचित जातियों और साथ साथ ठाकुर और ब्राह्मण भी आदिवासी बन जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और पूरा का पूरा खेल हिमाचल प्रदेश में चुनावी खेल पलट सकता है। बीजेपी को कैसे बड़ा फायदा होगा, आपको बताते हैं। दरअसल देश में बनी आरक्षण कैटेगरी में एसटी को ओबीसी और एससी की तुलना में अधिक लाभ मिलता है। इस तरह का कोई भी फैसला क्षेत्र के मतदाताओं, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली हट्टी समुदाय है, उसे लुभाने की बड़ी कोशिश हो सकती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसके साथ ही इस फैसले से जिसे लाभ होगा वो उच्च जातियां और ओबीसी समुदाय भी बीजेपी के समर्थन में आ सकता है। सोचिए कितना बड़ा दाव है बीजेपी का ये हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए। 2022 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में जुटी है, जबकि राज्य का इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से सरकार बनाते आए हैं। राज्य में इस बार सत्ता विरोधी लहर तब सामने आई थी जब कांग्रेस ने नवंबर 2021 में मंडी लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीते थे। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो बीजेपी के लिए ये फैसला क्षेत्र के मतदाताओं, विशेष रूप से राजनीतिक तौर पर जो प्रभावशाली हट्टी समुदाय है, उसे लुभाने के लिए बनाई गई एक राजनीतिक पहल होगी, जो पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी दर्जे की मांग लगातार कर रहा है। दरअसल सिरमौर जिले में हट्टी समुदाय कई सीटों पर फैला हुआ है और लंबे वक्त से जनजातीय दर्जे की मांग की जा रही है इनकी तरफ से। और प्रदेश में अन्य जातियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से ज्यादा आबादी केवल 2 जातियों की है। राज्य में राजपूत मतदाताओं की संख्या 30.72% है। ब्राह्मणों की बात करें तो 18% से ज्यादा है। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जाति 25.22% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 5.71% है। राज्य में ओबीसी समुदाय 13.52% है, जबकि मुस्लिम आबादी महज 2% के करीब है। हिमाचल में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। हिमाचल का जो इतिहास रहा है, कोई भी सरकार बैक टू बैक वहां पर मतदाताओं ने चुनी नहीं है, उसे रिपीट नहीं किया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अलावा अगर बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। अगर केंद्र सरकार इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लेकर आती है तो कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चारों खाने चित इस विधानसभा चुनाव में
हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।